सदियों से जमीन के एक छोटे से टुकड़े के पीछे लोगों को लड़ते झगड़ते देखा है। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी दो लोगों या देशों के बीच लड़ाई का मुद्दा बन जाता है। भाई 1 इंच भी इधर उधर हो तो कंट्रीज के बीच में वॉर्स तक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सालों साल कोर्ट में मुकदमे लड़े जाते हैं। बट क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिस पर कोई देश अपना दावा नहीं करता, अपना अधिकार नहीं जमाता। जमीन का वो हिस्सा बिल्कुल सुनसान और लावारिस है। आखिर कहाँ मौजूद है ये जमीन का हिस्सा और क्यों कोई देश इस पर अपना अधिकार नहीं जमाता, दावा नहीं करता? आइए जानते हैं अपनी आज की वीडियो में इस जगह के बारे में डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमें सपोर्ट करने के लिए। धरती पर कई ऐसी जगह हैं जो नो मैन लैंड की लिस्ट में आती हैं। नो मैन लैंड दो देशों की बाउंड्रीज के बीच वो खाली इलाका होता है जिसमें किसी भी कंट्री का कोई लॉ नहीं होता, ना किसी कंट्री का कंट्रोल होता। वहां पर कोई भी वहां जाकर क्लेम कर सकता है भाई ये मेरी जगह है। अफ्रीका में इजिप्ट और सूडान कंट्री की बाउंड्रीज के बीच ये जगह बीर तविल मौजूद है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इजिप्ट के बिल्कुल साउथ में है ये कंट्री सूडान और इन दोनों कंट्रीज की बाउंड्रीज के बीच ये छोटा सा पार्ट है जिसे ये दोनों ही कंट्रीज अपना पार्ट नहीं मानती। ये है बीर तविल। बीर तविल पर अभी तक किसी देश ने दावा नहीं करा है और ना ही कोई देश उस पर अपना अधिकार चाहता है। लगभग 2007 किलोमीटर स्क्वायर में फैला ये एरिया एक अनक्लेम्ड लैंड है जिसे कोई भी देश अपना हिस्सा नहीं मानता। इजिप्ट बोलता है ये सूडान का पार्ट है और सूडान बोलता है भाई नहीं नहीं ये तो इजिप्ट का पार्ट है। जमीन का ये हिस्सा बिल्कुल सुनसान और लावारिस स्थिति में मौजूद है। तो अब ऐसा हुआ क्यों कि बीर तविल को कोई भी कंट्री, ना तो इजिप्ट ना सूडान, अपने देश का पार्ट मानता? उसके लिए हमें जानना होगा यहाँ का इतिहास। 18th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर कुछ ऐसा दिखता था। इतने सारे एरिया में फैला हुआ था और इजिप्ट भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही आता था। तो उन्होंने इजिप्ट को कुछ ऑटोनॉमी दे रखी थी, जिस ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग इजिप्ट के रूलर्स बिना ऑटोमन एम्पायर से परमिशन लिए किसी भी दूसरी कंट्री पर अटैक कर सकते थे एक्सपेंशन के लिए, और वो इजिप्ट के लोकल अफेयर्स को भी खुद ही देखते थे। तो इन शॉर्ट कहीं अटैक करने के लिए या फिर किसी कंट्री पर अपना कब्जा करने के लिए इजिप्ट के रूलर्स को ऑटोमन एम्पायर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर इजिप्ट ने सूडान को कंट्रोल कर लिया था। अब एक और बात आती है यहाँ पे, आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सूडान और साउथ सूडान एक ही हैं। तो जी नहीं, ये दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। 2011 में साउथ सूडान सूडान से अलग हो गया था। तो हम बात कर रहे थे इजिप्ट ने उस टाइम सूडान पर कंट्रोल कर लिया था, बट इस एक्सपेंशन से ब्रिटिशर्स को चिंता होने लग जाती है। और चिंता इस बात की थी कि जो वेल्थ ब्रिटिशर्स इंडिया से लूट के ब्रिटिश ले जाते थे उसका रास्ता जाता था स्विस कैनाल से, तो वो इस एरिया पर अपना कंट्रोल कभी नहीं खोना चाहते थे, बिकॉज यहीं से उनका लूटा हुआ सामान और ट्रेड बहुत इजीली हो रहा था। बट ये एरिया आ रहा था ऑटोमन एम्पायर के अंडर। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा अब तो ऑटोमन एम्पायर से ये वाला पार्ट लेना ही पड़ेगा। फिर 1882 में हुआ एंग्लो इजिप्शियन वॉर ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें कई ब्रिटिश सोल्जर्स और ऑफिसर्स भी शामिल थे और इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट पर अपना कंट्रोल ले लिया और साथ ही सूडान और साउथ सूडान भी ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए, बिकॉज इस लैंड पर इजिप्ट का कब्जा था। तो ब्रिटिशर्स के अंदर काफी सारा लैंड आ गया था, बट ब्रिटिशर्स को वहां के एक डिस्प्यूट के बारे में भनक तक नहीं थी। और डिस्प्यूट ये था कि सूडान के लोग इजिप्शियन लॉज से इजिप्ट से फ्रीडम चाहते थे, बिकॉज वो कई सालों से इजिप्ट की गुलामी कर रहे थे, तो इसलिए वो अपनी एक अलग कंट्री चाहते थे। और इसी वजह से सूडान के इस एरिया में बहुत ही ज्यादा रेबेलियन हो रहा था, फ्रीडम के लिए आवाज उठाई जा रही थी। फिर ब्रिटिशर्स ने सोचा भाई क्या करें यहाँ पर इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड करा कि सूडान और इजिप्ट को अलग करना पड़ेगा अब। इसलिए 1899 में ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट और सूडान के बीच एक बॉर्डर लाइन बना दी ताकि अब वहां की लड़ाई खत्म हो जाए, शांति बनी रहे वहां। बट वेट, इन्होंने यहाँ ये सीधी लाइन का बॉर्डर बना दिया और ऊपर वाला हिस्सा इजिप्ट का और नीचे वाला सूडान का कर दिया। बट इतना स्ट्रेट बॉर्डर क्यों ही बनाया उनने? ब्रिटिशर्स का ध्यान एक्चुअल में किसी डिस्प्यूट को सुलझाना नहीं था,
उल्टा उनके इस बॉर्डर को बनाने के बाद वहां पर डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ गया था। तो इसके पीछे मेन रीजन ये था, आप जो एरिया देख रहे हो इस लाइन के ऊपर, यहाँ पर मेनली सुडानीज ट्राइब रहती थी, बट ब्रिटिशर्स ने तो ये एरिया इजिप्ट में डाल दिया। और वहीं अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एरिया हिस्टोरिकली बिलोंग करता था इजिप्ट को, ये उन्होंने डाल दिया सूडान में। फिर उसके बाद 1902 में उन्होंने एक और नई लाइन ड्रॉ कर दी, जिसमें उन्होंने बोला कि ये ऊपर वाला एरिया हलाइब ट्रायंगल ये सूडान में आता है और ये नीचे वाला बीर तविल वाला एरिया इजिप्ट में। बट फिर से इजिप्ट ने इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं करा, बट ब्रिटिशर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया बिकॉज इस बार वो चले गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में। और इसी के बाद 1922 में इजिप्ट को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल गई और साथ ही 1956 में सूडान को भी इंडिपेंडेंस मिल गई। बट इन दोनों कंट्रीज का डिस्प्यूट कभी खत्म हुआ ही नहीं बाउंड्रीज को लेकर, जो कि आज भी चल ही रहा है। और इसलिए इजिप्ट इस लाइन को नहीं मानता और सूडान इस लाइन को। तो रीजन ये है कि ब्रिटिश एम्पायर ने दोनों में से किसी भी लाइन को प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स नहीं करवाया था, जिसकी वजह से आज भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है। और अगर आप वर्ल्ड मैप में भी इनकी बाउंड्रीज को देखोगे तो ये कुछ इस तरह दिखेंगी। तो अब आती है बीर तविल की बात। इसका क्या रोल है इन सब में, क्यों दोनों ही कंट्रीज इसको अपना पार्ट नहीं मानती? तो अगर बीर तविल को सूडान ने अपना पार्ट माना तो उनको ये स्ट्रेट लाइन माननी पड़ेगी, जिसके हिसाब से ये हलाइब ट्रायंगल वाला एरिया फिर इजिप्ट में मानना पड़ेगा। और ऐसा ही सेम इजिप्ट के साथ है, अगर उन्होंने बीर तविल को अपनी कंट्री का पार्ट माना तो उनको ये वाली लाइन माननी पड़ेगी, जिसके हिसाब से ये हलाइब ट्रायंगल सूडान के पास चला जाएगा। और इसीलिए इजिप्ट बोलता है भाई ये स्ट्रेट लाइन है असली बॉर्डर, और सूडान इस लाइन को असली बॉर्डर मानता है, और वो बीर तविल को इजिप्ट का पार्ट मानता है। बट एक्चुअल में दोनों ही कंट्रीज को हलाइब ट्रायंगल वाला एरिया चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस एरिया में बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सो आज के समय में दोनों ही कंट्रीज यहाँ के रिसोर्सेज को ले रहे हैं अपने अपने डिस्प्यूट्स को साइड में रखकर। बट बीर तविल को कोई नहीं मानता अपने देश में, बिकॉज ये एक डेजर्ट एरिया है। यहाँ पर ना तो कोई रिसोर्स और ना ही दूर दूर तक पानी, साथ ही तेज गरम रेतीली हवाएं और चलती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। इस जगह को कोई भी जाकर अपना क्लेम कर सकता है, और कई लोगों ने यहाँ पर अपना झंडा लगाकर इसको अपनी किंगडम भी बताया है, बट यहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी जगह की कहानी जहाँ पर कोई भी जाकर खुद को वहाँ का किंग घोषित कर देता है, बट कोई भी कंट्री इस पर अपना क्लेम नहीं करती और ना किसी का कंट्रोल है यहाँ पर। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।